पाइपलाइनों का विस्तार है तथा अंतिम पाइपलाइन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां की पाइपलाइनें बदली जानी है। अध्यक्ष महोदय, शहर में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है तथा दिनों दिन नए और नए मकान बनते जा रहे हैं, इसलिए वहां की पाइपलाइनें बदली जानी है और यह कार्य भी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और वहां नगर निगम की एक ही पाइपलाइन से जल का प्रदान किया जाएगा। प्रश्न खा का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, जब उस क्षेत्र से कुछ लोगों को पीलिया की बीमारी होने के कारण शिकायतें आने लगी तो वहां परीक्षण कराया गया और ओवरहेड टैंक के पास लोग न जाए इसलिए कटीले तारों द्वारा वहां घेराबंदी करा दी गई है और जहां पाइपलाइनें लोहे की थी तथा उनमें फूट का पानी बहता था उन्हें बदलकर पीवीसी में बदल दिया गया है ताकि पानी न बहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। शून्यकाल की सूचना माननीय प्रसून खरे जी। बढ़ती आबादी के साथ बहुमंजिली इमारतें बनने के कारण पूर्व में बनी सीवेज नालियां कम चौड़ी होने के कारण चौक रहती हैं, जिस कारण गटर का पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस कारण इन कॉलोनियों में चारों तरफ गंदगी फैली होने से बीमारियां जन्म ले रही हैं, अर्थात सड़कों पर चलना कठिन होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर निगम का निरीक्षण के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अतः शीघ्र ही कुछ कार्रवाई की जाए। प्रसून खरे द्वारा पढ़ी गई सूचना को संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। संबंधित विभाग से 10 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त होने पर उसकी प्रति माननीय सदस्य को भेजी जाएगी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र माननीय वित्त मंत्री जी। अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश युगीय राज्य वित्त आयोग भोपाल का गति प्रतिवेदन राजकोषीय पैकेज के आगे दिसंबर 2013 तथा मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का स्थानीय निकायों के लिए प्रतिवेदन अप्रैल 2008 से 2013 तक तथा मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रतिवेदन अप्रैल 2009 से 2013 तक पटल पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान कारागार अधिनियम परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक F22-196 2013 दिनांक 30 नवंबर 2013 क्रमांक 22-2013 7 दिनांक 12 दिसंबर 2013 तथा क्रमांक F22-60 2013 7 दिनांक 15 दिसंबर 2013 तथा क्रमांक F4595 8 दिनांक 20 दिसंबर 2013 सदन के पटल पर रखता हूँ। महोदय, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 619 की 3 धारा के अनुसार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2012-13 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च 2013 को पटल पर रखता हूँ। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 125 के सदस्य श्री मनोहर राव की ओर से युवा विधानसभा की नियमावली के नियम 116(1) के अधीन 2 आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसे मैं पढ़कर सदन को सुनाती हूँ। सुश्री रजनी ठाकुर सदस्य का निवेदन इस प्रकार है। मेरा स्वास्थ्य टाइफाइड की बीमारी के कारण विगत 15 दिनों से ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे आराम की सलाह दी है। इस कारण मैं फरवरी-मार्च 14 सत्र से उपस्थित नहीं रह पाऊंगी, अतः मुझे अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने का कृपया कष्ट करें। श्री मनोहर राव सदस्य का आवेदन इस प्रकार है। हृदय की शल्य चिकित्सा हेतु मुझे मुंबई जाना है। इस कारण मैं फरवरी-मार्च 2014 सत्र में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। मुझे संपूर्ण सत्र में अनुपस्थित रहने की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। क्या सदस्य की इच्छा है कि सुश्री आरोग्य प्रदान की गई। संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं इस सत्र सभापति तालिका के सदस्यों के नाम पुकारूं। वे अपने स्थान पर खड़े होंगे तथा सभी सदस्य उनका मेज थपथपाकर अभिवादन करेंगे। माननीय सिराज खान। विपक्ष से
चाहिए। माननीय प्रसून करें। प्रतिवेदनों की प्रस्तुति सभापति प्राक्कलन समिति की ओर से अधिकृत किए जाने पे समिति का 26वां प्रतिवेदन सदन के पटल पे प्रस्तुत करता हूँ। अधिकृत किए जाने पर सदन का 15वां प्रतिवेदन सदन पर रखता हूँ। सभापति लोक लेखा समिति। मैं सभापति लोक लेखन प्रस्तुत करती हूँ। जिले की तहसील इच्छावत के ग्राम बिल्किसगंज में ओलावृष्टि नष्ट हो गई है, जिससे उन सभी के परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। इन सभी किसानों ने कर्ज लेकर बीज बोए थे। फसलों के नष्ट हो जाने के कारण इन किसानों के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, कई किसानों द्वारा आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अतः इन किसानों ने आर्थिक सहायता तथा बैंक ऋण माफ किए जाने का निवेदन किया है। मैं सीहोर जिले का प्रतिनिधित्व करती हूँ, इस कारण इन किसानों ने मुझे ये याचिका दी है, जो मैं सदन में प्रस्तुत करती हूँ। समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव 14-2015 के लिए वित्तीय समितियों के कार्यकाल हेतु लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंध समिति के सदस्य हेतु मान्य सदस्यगण समिति के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो। विधानसभा के सदस्यगण विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177(1) द्वारा उपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2014 तथा 2015 हेतु लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य हेतु सदन के माननीय सदस्यगण निर्वाचन के लिए अग्रसर हो। सदन की कार्यवाही रविवार दिनांक 23 फरवरी के 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित। सभी सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से कृपया वे हमारे बच्चों के प्रोत्साहन स्वरूप कुछ शब्द कहें। राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा कमला नेहरू हायर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित इस युवा संसद के अवसर पर विद्यापीठ से पधारे सम्माननीय शर्मा जी, उनके साथ पधारे सभी उनके सहयोगीगण, विद्यालय परिवार की सम्माननीय प्राचार्य, उपस्थित सभी शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश ही नहीं, हमको एक ये गौरव भी हासिल है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमसे बड़ा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है और सत्ता का परिवर्तन भी जिस शांतिपूर्वक तरीके से भारत में हुआ है, वो कहीं न कहीं संसार को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सही दृष्टि से परिलक्षित करने का मौका देता है। क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हम सब लोग तो हैं, लेकिन इसको नजदीक से हम लोग नहीं जानते और उसी का दुष्परिणाम है कि बहुत सी अव्यवस्थाएं समाज में हैं।
आप अपने विधायक के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को उठा सकते हो। ये एक ऐसा मंच है जिसमें मंत्री जब जवाब देता है तो वो जवाब बिल्कुल ऑथेंटिक और सही साठ होना चाहिए, उसमें आंकड़ों का हेरफेर नहीं हो सकता। अगर आंकड़े का हेरफेर हुआ तो जो होती है, इसलिए विधानसभा में जब भी प्रश्न उठता है तो कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ प्रश्न उठता है, जिस बात को लेकर प्रश्न उठता है, उनमें एक खलबली मच जाती है कि विधानसभा का प्रश्न उठ गया। अब विधायकों को भी उस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत सी बार ये देखने में आता है कि जनप्रतिनिधि उतने गंभीर नहीं होते जितने कि गंभीर होना चाहिए। मैं जब 2003 में पहली बार विधायक बना था, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और राजनीतिक परिवार से रहा हूं, इसलिए राजनीति को बहुत नजदीक से मैंने देखा, समझा और जाना है। जब हम पुरस्कार वितरण करने के लिए बच्चों के बीच जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनना है। कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता वकील बनना है, कोई बोलता पत्रकार बनना है, कोई बोलता सीईओ बनना है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि नेता बनना है। मैं उनसे पूछता हूं नेता क्यों नहीं बनना। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जरूरी नहीं है कि विधानसभा में या लोकसभा में जाके ही नेता बने, हम अपने फील्ड के भी नेता बन सकते हैं। आपकी अपने फील्ड, आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टरों के बीच भी नेतृत्व की आवश्यकता है, वकीलों के बीच भी नेतृत्व की आवश्यकता है, शिक्षकों के बीच भी नेतृत्व की आवश्यकता है। इस नेतृत्व को भी आप कहीं न कहीं परिलक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ द्वारा, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, कि लगातार ये श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही है और मैं जानता हूं कि स्वस्थ राजनीति के लिए आप लोगों के बीच ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और चाणक्य ने तो सही कहा है कि अनीति को नीति पे लाने का काम ही राजनीति होता है। इसलिए कुछ भी गड़बड़ियां हुई तो उसको राजनीति के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता। ये चाणक्य का मूल मंत्र रहा है। हम राजनीति को इतना बुरा नहीं माने। राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा वातावरण भी निर्मित होगा। आज मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को ही आप देखें, जिस परिवार से वो आए हैं, एक बहुत ही छोटे से गरीब किसान के परिवार से आए, मेहनत की उन्होंने, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ाव करके छात्र राजनीति में आए, उसके बाद मीसा का कार्यकाल उन्होंने देखा, फिर उसके बाद जो पार्टी संगठन ने आदेश दिया उसको पूरा करते हुए पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद पुनः मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। कोई बहुत ज्यादा मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग सीधे सीधे ज्ञान रखने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक फील्ड में रहते हैं, पब्लिक की नब्ज जानते हैं, उस नब्ज जानने के कारण बहुत सी बार हम जो हमारे सामने बातें आती है उनको अधिकारी और कर्मचारी साथियों का सहयोग करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम कानून बनाकर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से देश की व्यवस्थाओं का निर्धारण कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है और आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार का अधिकार सिर्फ विधानसभा को है। इसलिए दोनों चीजें हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इस व्यवस्था में हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप लोग चलने फिरने का अधिकार या बाकी संवैधानिक अधिकारों का तो उपयोग ढंग से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ वोट डालकर अपने अधिकारों को पालन नहीं होता। लोकतंत्र में अगर हमको सुचारू रूप से चलाना है तो आपकी सूचनाओं के आधार पर बहुत सी बातें ठीक हो सकती है। सूचना के अधिकार में एक बार गड़बड़ हो सकता है, लेकिन विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में गड़बड़ कहीं नहीं हो सकता है। बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी आई है जिसके कारण से बहुत सी व्यवस्थाएं ठीक हुई है। मैं जब अभी पिछली बार विधायक था तब एक एसडीएम साहब काफी गड़बड़ कर रहे थे। मैंने सरकार के, क्योंकि मैं सरकारी पक्ष का था, सरकार के समक्ष बातें रखी, लेकिन उन एसडीएम साहब को मैं उनकी कुर्सी से नहीं हटा पाया। एक प्रश्न मेरे हाथ लग गया जिनमें उन्होंने गलती की थी और जब मैंने प्रश्न उठा दिया तो उसका जवाब तो सही साठ आना ही था और जवाब जैसे ही सही आया तो एसडीएम साहब को न केवल सस्पेंड होना पड़ा बल्कि वहां से उनका तबादला भी। तो ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का समुचित उपयोग आप लोगों को करना चाहिए।
मैं विद्यालय परिवार को भी इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम ही आयोजित किया। ये जन चेतना का कार्यक्रम है, क्योंकि लोकतंत्र जितना प्रखर होगा, जितना निखरेगा, उतना हमारा देश आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा। राजनीति बहुत बुरी चीज नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूं। इसमें अच्छे लोग आए, बढ़े और अपनी भागीदारी बढ़ाएं। शायद इसीलिए ये कुंजीलाल दुबे विद्यापीठ द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि आपकी सहभागिता किस प्रकार से बन सकती है। ये तो बहुत अभी छोटा सा मंचन हुआ। आप विधानसभा में आके देखें, अभी बताया जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि हम दिल्ली में 20 बच्चों को ले आके लोकसभा भी दिखाएंगे, लोकसभा का पार्टिसिपेशन भी करवाएंगे। ये सब व्यवस्था आप देखें, समझे, क्योंकि आज की राजनीति में अच्छे लोग आगे आए, स्वच्छ लोग आगे आए, ये हमारी पहली जरूरत है। और इसको सोच समझकर आप भी अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से इस क्षेत्र में आगे आए, क्योंकि आज देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है